सो गाइज वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू ट्यूटोरियल। आई नो ये ट्यूटोरियल वीडियो काफी लेट आ रही है, बट ट्रस्ट मी ये वीडियो आपके लिए वर्थ इट होगी, क्योंकि आप आफ्टर इफेक्ट के इसमें और भी नई चीजें सीखोगे। इस बार हम सीखने वाले हैं एग्जैक्टली वो एडिट जो मैंने अपने इंस्टाग्राम सीरीज के एपिसोड 1 में बनाया था। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहले आप इस वाली वीडियो को वॉच करो। Edit. Struggling to find SFX? Let's dive into pro sound design without any resources. Just pure creativity with Creative Dude. नाउ अब आफ्टर इफेक्ट पे चलते हैं। स्टार्टिंग में ये तीनों लेयर्स को मैं ऑलरेडी रख चुका हूँ। जो पहला है हमारी ऑडियो, जो मेन वाली ऑडियो, एंड सेकंड हमारी जो बैकग्राउंड है, जो ग्रेडियंट बैकग्राउंड है, एंड थर्ड हमारा डॉटेड वाला पीएनजी जो नीचे की तरफ मैं रोटेशन में ऐड कर चुका हूँ। वो बहुत ईजी है, इसलिए मैं उस चीज को रिकॉर्ड नहीं कर पाया। देन मैं अपनी पीएनजी वाली लेयर को ड्रैग करके अपने मेन टाइमलाइन में ले आया। जैसा आपको दिख रहा होगा इस पीएनजी में मैंने अपने ऑलरेडी पीएनजी को सेट कर रखा था, बट मैं इसमें मैनुअली कुछ चीज फिक्स नहीं है। लाइक इसमें सबकी पोजीशन करेक्ट नहीं है, इसलिए मैं शेप प्लेयर से मैं इसको मास्क कर लेता हूँ। हमें पहला वाला मास्क करना है कुछ इस तरह, एंड देन मूव टूल पे जाके इसके मास्किंग को एडजस्ट कर लेता हूँ और इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। और हाँ, इन सबसे पहले मैं इन दोनों का कलर चेंज कर लेता हूँ। देन इतना होने के बाद नीचे वाली लेयर की मास्किंग ओपन कर लेता हूँ और हमें क्या करना है, हमें सिर्फ मास्क पर टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे तो आपको ऑल मास्किंग के कॉर्नर सेलेक्ट हो जाएंगे एक साथ ही, एंड आपको एरो की से उसे नीचे की तरफ ले आना है। और जहां आपका दूसरा चीज होगा, जहां आपकी दूसरी पीएनजी होगी वहां तक उसे स्क्वायर में ले आना है। और इसी तरह आपको एक और कॉपी करनी है एंड उससे वाले लेयर के मास्क पे टैप करना है और आपको मेन पीएनजी पे ले जानी है, मींस थर्ड पीएनजी पे ले जानी है। ऐसी करके आप सारी पीएनजीज को मास्किंग कर सकते हो जैसे इस स्क्रीन में दिख रहा है। एंड डोंट वरी, मैं ये सारे पीएनजीज आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप इसे इजीली कलेक्ट करके अपने वीडियो में यूज कर पाओ। नेक्स्ट, अब इन सारी पीएनजीज को मुझे अलाइन करना पड़ेगा। अब मैं सारी पीएनजीज को अलाइन कर देता हूँ मास्किंग को लॉक करते हुए, ताकि मास्किंग हमारे मूवमेंट के साथ मूव ना हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सेव योर प्रोजेक्ट। आई नो ये बहुत जरूरी है, ये सभी एडिटर को पता होगा। देन मैं एंकर को ड्रैग करके लेफ्ट साइड के तीनों पीएनजीज को सेलेक्ट कर लेता हूँ और तीनों में पोजिशन ओपन करके मैं इनमें की फ्रेम एड कर लेता हूँ। मैंने इन की फ्रेम को कुछ आगे की तरफ एड कर रखा है एंड मैं टाइमलाइन में पीछे की तरफ जाता हूँ और तीनों पीएनजीज को सिलेक्ट करता हुआ मैं ड्रैग करते बाहर की तरफ ले जाऊंगा ताकि वो एनिमेट होता हुआ अंदर की तरफ आए। तो उसमें की फ्रेम ऐड हो जाएगा जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और सेम ऐसे ही राइट साइड के तीनों पीएनजीज को सिलेक्ट करना है और उसमें पोजीशन में की फ्रेम ऐड करना है और स्टार्टिंग वाले टाइमलाइन में स्टार्टिंग में जाके उन्हें बाहर की तरफ ड्रैग करते हुए ले जाना है ताकि वो भी सेम अंदर की तरफ एनिमेट होते हुए आए। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कुछ इस तरह। इतना होने के बाद मुझे पहले वाले पीएनजी के पोजीशन पे जाना है और उसमें ऑल्ट लेफ्ट क्लिक करना है ताकि उसमें एक्सप्रेशन ऑन हो जाए और उसके एक्सप्रेशन में हमें डालना है विगल 2.6 जैसे कि आपको दिख रहा है। और इस विगल एक्सप्रेशन को कॉपी करना है और ऐसे ही सब में ऑल्ट लेफ्ट क्लिक के साथ पोजीशन में एक्सप्रेशन ऐड करना है और सब में पेस्ट करना है। एंड आई नो काफी सारों के क्वेश्चन होंगे कि ये मैं एक साथ क्यों नहीं कर रहा, ताकि मैंने ये पहले ही ट्राई कर चुका हूँ, ये एक साथ नहीं हो। आप भी ट्राई करके देख सकते हो और एक बार इन सब का प्रीव्यू देख लो। एंड नेक्स्ट फर्स्ट वाले पीएनजी पे फिर से जाना है एंड उसको डुप्लीकेट करना है और उसके नीचे वाले लेयर पे जाकर हमें एक इफेक्ट डालना है। सीसी लाइट ब्रूस्ट नाम से होगा, BURST, सर्च कर लेना आपको मिल जाएगा। एंड अप्लाई करने के बाद मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसको मैंने क्यों अप्लाई करा और इन सब पॉइंट को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं तुम्हें नीचे से समझाता हुआ चलता हूँ। तो हमें ब्रस्ट में कुछ चेंज नहीं करना, हमें फेड में रखना है और उससे हमारा आप चेंज करके देखोगे आपको पता चल जाएगा उससे क्या क्या चेंज होता है। एंड हम सेकंड चलते हैं रे लेंथ पर, हम उसे डिक्रीज इंक्रीज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा उससे हम इसकी रेस को कंट्रोल कर सकते हैं जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है। एंड थर्ड चलते हैं हम इंटेंसिटी पे, जो कि कुछ डीप ग्लो टाइप का काम करेगा जिसमें आपको रेस की इंटेंसिटी दिखेगी, लाइक उसको कितना फेड रखना है, आई मीन कितना ट्रांसपेरेंट रखना है और कितना विजिबल होता हुआ दिखाना है। तो ये आपके कंट्रोल में हो जाएगा इंटेंसिटी यूज करोगे तो आप। एंड फोर्थ चलते हैं कि नेक्स्ट हम सेंटर पे चलते हैं, जिससे आपको ये हो जाएगा हमें इसके रेस के पॉइंट को कंट्रोल कर सकते हैं सेंटर के यूज से। एंड आपको मैं फाइनल सेटिंग दिखा देता हूँ। एंड इसी लेयर की पोजीशन पे हमारे जो एक्सप्रेशन था हम उसे ऑल्ट के साथ ही प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा। तो उसे हटाने के बाद मैं इसको टॉप वाली लेयर से पेरेंट कर देता हूँ ताकि सेम उसके साथ मूव होता रहे। एंड आपने इस वाली वीडियो में देखा होगा कि जो पीछे वाली रेज आ रही है वो एक्चुअली स्टार्टिंग से नहीं आ रही है, हमने बीच में उसे एनिमेट करा है। तो हमें क्या करना है, हमें रे लेंथ पे की फ्रेम ऐड करना है और जो हमारे फाइनल होगा की फ्रेम उसे आगे की तरफ रखना है एंड स्टार्टिंग वाले में जाके स्टार्टिंग में पीछे की तरफ जाके हमें उसे 0 कर देना है ताकि वो स्क्रीन के अंदर आते हुए एनिमेट होता हुआ ओपन हो। अब नीचे वाली लेयर का कलर चेंज करते हैं ताकि हमें डिफाइन होता रहे कि वो नीचे रेज वाली लेयर है। ऐसे ही मैं हेडफोन वाले का डुप्लीकेट कर दूंगा और उसका कलर चेंज करके ऊपर से हम रेज लेंथ को कॉपी करेंगे उसके की फ्रेम के साथ, नीचे आके
पेस्ट कर देंगे वो सेम उसकी तरह पेस्ट हो जाएगा एंड उसमें आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंजेस कर सकते हो। एंड इसी तरह सभी लेयर की कॉपी करके उसमें रेज लेंथ इफेक्ट डाल देना है, साथ ही साथ उसकी की फ्रेम्स भी। देन ये सब होने के बाद हमें अब मैं क्या करूंगा, जैसे कि अपने सारे नीचे वाले लेयर को लाइक मैं रेज वाले लेयर को अब मैं वापस रीसेलेक्ट करूंगा और रीसेलेक्ट करने के बाद 1 बाय 1 मैं उसका रेज का एंगल बिल्कुल सेंटर कर दूंगा जहां मुझे SFX लिखना है, जो आपने मेरी वीडियो में देखा था। आप देख सकते हो मैं इसे फास्ट कर देता हूँ, आप इसे 1 बाय 1 देख लेना कि मैं इसे कैसे एडजस्ट कर रहा हूँ। एंड आप भी सेम मेरी तरह इसको कस्टमाइज कर सकते हो या फिर आप अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। और हाँ, मैं आपको बता दूं मैंने सभी नीचे रेज वाले लेयर को उनके टॉप वाले लेयर से पेरेंट कर दिया है ताकि उनकी मूवमेंट एक साथ हो। देन इनके रेज के डायरेक्शन को फाइनल करने के बाद मैं क्या करूंगा, नीचे वाली सभी रेज वाली लेयर को सेलेक्ट करूंगा एंड देन उस पे एनिमेशन कंपोजर पे जाके उसमें मैं गॉसियन ब्लर वाले में इन लगा दूंगा ताकि हमें ब्लर के साथ अपेयर होता हुआ दिखे। हमें चेंज करना है टेक्स्ट टूल पे और उस समय टेक्स्ट लिखना है, हमें यहाँ लिखना है लाइक हमें SFX लिखना है। तो सो मैं पहले टाइप कर लेता हूँ S, फिर देन मैं FX लिख देता हूँ जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब उसको मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ मुझे कौन सा फॉन्ट चाहिए एंड फाइनल हो जाने के बाद आप फॉन्ट का नेम भी देख लेना अगर आपको सेम फॉन्ट यूज करना हो तो मैं इस वाले फॉन्ट को जाके सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड मेरे अकॉर्डिंग ये वाला फॉन्ट बढ़िया है। सो अब इसमें क्या करूंगा, मैं फॉन्ट में गैपिंग इक्वल रखूंगा। लाइक SFX में आप देखोगे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनकी गैपिंग को इक्वल करना है। सो मैं प्रॉपर्टी में जाके इस वाली चीज से मैं इसको इक्वल कर लेता हूँ एंड फॉन्ट का स्ट्रोक ओपन करके मैं उसमें कलर चेंज करके व्हाइट कर देता हूँ और उसको स्ट्रोक को कम कर देता हूँ एंड देन आप इसमें देख सकते हो। सो अब चलते हैं हम टेक्स्ट को एनिमेट करेंगे। सो पहले मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और जाता हूँ एनिमेशन कंपोजर पे। सो एनिमेशन कंपोजर पे जाने के बाद इसमें से हम पहला वाला ही चूज करके मैं उसे इन की तरफ लगा देता हूँ और इसका मतलब ये होता है कि हमारे स्टार्टिंग से एनिमेट हो। देन आप जब भी यूज करोगे आप इसे खुद कंफर्म कर सकते हो। और टेक्स्ट लेयर पर ये प्रीसेट ऐड करने के बाद अब मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। लाइक मैं अपने रेज वाली लेयर की टाइमिंग और टेक्स्ट की टाइमिंग को इक्वल कर लेता हूँ जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो स्क्रीन पे। तो मैं इसको थोड़ा ड्रैग करके अपने हिसाब से इसे प्रॉपर कर लेता हूँ एंड इन सभी को एडजस्ट करने के बाद हमें क्या करना है, कंट्रोल Alt+Shift+Y के साथ एक नल लेयर बनानी है और उसको हमें SFX टेक्स्ट एंड ऊपर वाले सारे PNG से पेरेंट करना है। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने SFX लेयर को सिलेक्ट कर लिया एंड सभी टॉप वाले लेयर को सिलेक्ट कर लिया है एंड उन सबको एक साथ ही मैं नल से पेरेंट कर दूंगा। एंड नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा ये 6 की 6 PNG स्क्रीन के अंदर एक ही टाइम पे एनिमेट होते हुए आ रही है। सो इसको ठीक करने के लिए मैंने क्या करा है, ऊपर की दोनों PNG की टाइमिंग सेम रखनी है एंड मैं नीचे वाले पे जाता हूँ। नीचे की जो सेंटर वाली 2 PNG है उन दोनों को सेलेक्ट करके मैं उसका टाइम थोड़ा सा पीछे करता हूँ, लेयर को थोड़ा सा पीछे करता हूँ तो उसका मतलब वही है टाइम पीछे हो जाएगा। एंड देन सेम उसी के जैसे हमें नीचे वाली PNG में भी करना है। नीचे वाली PNG को सेलेक्ट करो और थोड़ा सा पीछे कर दो ताकि वो 1 बाय 1 ऐसे फ्रेम के अंदर आ सके लाइक दिस। डॉट वाले PNG को जो मैंने बैकग्राउंड पे ऐड कर रखा था उसे भी मैं नल से पेरेंट कर देता हूँ ताकि जब नल इस फ्रेम को शिफ्ट करेगा तो वो डॉट वाली PNG भी जो रोटेट हो रही है वो भी उसके साथ मूव हो जाए जहाँ ये वाला सीन मूव होगा। तो नेक्स्ट हम उसके पोजीशन पे जाते हैं। नल के पोजीशन को ओपन करता हूँ और उस पर एक की फ्रेम ऐड कर देता हूँ एंड उसे थोड़ा सा मूव कर देता हूँ इस डायरेक्शन पे। सो मैंने इसे सेकंड की फ्रेम आपको ऑटोमेटिक लगी जाएगी जैसे आप मूव करोगे। देन नल वाले लेयर के पोजीशन को F9 करके एडजस्ट कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इन सभी PNGs में जाने के बाद इस हेडफोन वाली PNGs को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके की फ्रेम को ओपन कर लेना है। लाइक मैं पोजीशन को ओपन कर लेता हूँ और उसमें लाइक मेरे को राइट की तरफ उसे फ्लो करते हुए ले जाना है जैसा आपने फाइनल में देखा था। मैं थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ, 1-2 सेकंड आगे जाके मैं अपने हेडफोन वाले PNGs को ड्रैग करके पोजीशन के साथ एनिमेट कर देता हूँ और आपको अभी दिख रहा होगा कि उसके साथ उसकी शेडो भी आ रही है। जो मैंने उसके पीछे रेज बनाई थी। सो उससे पहले मैं क्या करूंगा, अपने स्केल और रोटेशन को ऑन कर लेता हूँ। जैसे कि रोटेशन को मैं एंड की तरफ ऑन कर लेता हूँ, इस पोजीशन के एंड की तरफ। एंड रेज वाले लेयर को मैं क्या करता हूँ, उसे ड्रैग करके एंड को मैं कट कर लेता हूँ और कट करके कुछ यहाँ तक इसे रख लेता हूँ। सो इतना होने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इनको एडजस्ट करूंगा सभी लेयर्स को। लाइक मैं इसे प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। ये हेडफोन हमारे सीन से पहले ही ओवर क्रॉस कर रहा है इसे। सो इसको क्या करेंगे, इसको ठीक करने के लिए मैं इन सबको चाहे तो सारी की फ्रेम्स को करके थोड़ा सा आगे कर सकता हूँ और इसको भी ठीक करते हैं आगे। अब मैं इस सेकंड एंड वाली पोजीशन में जा रहा हूँ और रेज वाली लेयर को कट कर देता हूँ और उसके अंदर मैं क्या करूँगा कि अपने एनिमेशन कंपोजर में जाकर
उस पर फेड आउट वाला एनिमेशन डाल दूंगा, जिससे वो फेड आउट होता हुआ जाए। आई थिंक इसे मैं चेंज करके क्या करता हूँ, मैं नीचे वाली रेज वाली लेयर को अपने नल के साथ ही पेंट रखता हूँ ताकि वो वहीं होल्ड रहे और ये सिर्फ हमारा हेडफोन लाइक वो ट्रेवल करता हुआ जाए रोटेट होते हुए। सो रोटेट के लिए मैं इसमें स्टार्टिंग में जाके, मतलब वहाँ से जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है मूव होना, वहाँ मैं इसमें रोटेशन में की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ और आगे जाके उसे रोटेट करता हुआ -21 या समथिंग के इसके आसपास मैं इसे कर देता हूँ। जैसे कि सब कुछ इस टाइप से रोटेट हो रहा है, तो अब ये कुछ दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड इसे बिल्कुल एक्यूरेट सीन पे लाने के लिए मैं इन सारी की फ्रेम को सिलेक्ट करके आगे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ और इनमें से F9 अभी रिमूव कर देता हूँ ताकि ये स्क्रीन पर आराम से ट्रेवल करते हुए दिखे। और सीन के पीछे जाने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं SFX पे राइट क्लिक करके लेयर स्टाइल में जाना है और उसमें विविल एंड एम्बॉस कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा रियल टेक्स्ट फॉर्म में दिखाई दे। आप भी विविल को यूज करके ऐसे चेंजेस कर सकते हो। एंड हल्का सा इम्पैक्ट देने के लिए मैंने नॉइस इफेक्ट डाल दिया और उसे 9% तक या कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, मैंने 9 तक रख लिया है। अब हेडफोन के सीन की तरफ जाके और मैं शेप टूल के साथ एक शेप क्रिएट करता हूँ और उसकी हाइट हमें रखनी है हेडफोन के हाइट के अकॉर्डिंग, आप मेजर कर लेना। और आगे जाके क्या करता हूँ और उसकी डुप्लीकेट करके और ऊपर वाले लेयर पे मैं ग्राफिक सेंस में के लिए मैं क्या करता हूँ उसे डुप्लीकेट करता हूँ और उसकी ओपेसिटी कम करके मैं एडजस्ट कर लेता हूँ कि आगे के सीन को कुछ कवर अप सा मिले। और उसकी ओपेसिटी मैं इतना ही रखता हूँ जितना भी दिख रहा होगा। तो मैं इसे ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगाऊंगा, आप देख लेना। मैं एक और डुप्लीकेट करने से पहले इन दोनों लेयर को मैं नल से पेरेंट कर देता हूँ ताकि वो स्लाइड सेम टाइम पे हो। एंड थोड़ा सा आगे करके शेप टूल लेंगे और शेप टूल से जो डार्क वाली शेप बनाई थी हम उसकी मास्किंग कर देंगे। और याद रहे शेप टूल सेलेक्ट करने के बाद ये वाला ऑप्शन मास्किंग पे सेलेक्ट होना चाहिए, तभी शेप के ऊपर मास्किंग होगी। एंड मैं ये एंड वाली मास्किंग को सेलेक्ट करके थोड़ा आगे की तरफ कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसे पेन टूल से वैसे भी क्रॉप करना ही है। और इतना होने के बाद अब मैं एनिमेशन कंपोजर में जाके इसमें से गॉसियन ब्लर डाल दूंगा स्टार्टिंग में ताकि ये हमें विजिबल कैसा हो, वो ब्लर से हमें विजिबल होता हुआ दिखे। तो हमें पेन टूल लेना है और मैं पेन टूल से मैं इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करके अंदर करता हूँ। आई थिंक हम इसे डायरेक्टली एक मास्किंग पे भी पेन टूल से कर सकते हैं। सो मैं लेयर पे एम प्रेस करना है और मैं मास्किंग को डिलीट कर देता हूँ अभी और पेन टूल लूंगा और ध्यान रहे मास्किंग वाला ही सिलेक्ट रखना है हमें। तो अब उसी शेप के ऊपर हमें फिर क्या करना है, हमें पेन टूल को बाहर पॉइंट लगा के अंदर ले आता हूँ और इसे कट करके कुछ कर्व इस टाइप से कर देता हूँ एंड इसको पूरा कवर करता हूँ ताकि वो मास्किंग हमें कुछ इस तरह दिखे। इतना होने के बाद मैं मूव टूल पे वापस जाता हूँ और इन वाले हेडफोन वाले पॉइंट को सेलेक्ट करके मैं लेयर में मास्किंग पाथ ओपन कर लेता हूँ और उसमें की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ ताकि मैं इस वाले पॉइंट को एनिमेट कर सकूँ। फर्स्ट मैंने जहाँ इसे की फ्रेम को ऑन कराया मैं इसको एंड में ले जाता हूँ, जहाँ हेडफोन हमारा लास्ट तक जा रहा है। सो लास्ट तक हमने पहले यहाँ की फ्रेम को ऐड करा, आगे ट्रैक कर लिया एंड थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे, स्क्रीन के बाहर तक जाएगा ये की फ्रेम एंड आगे भी एक और पॉइंट लगा दिया हमने एंडिंग का कंप्लीट करके। अब हम चलेंगे स्टार्टिंग पर जहाँ से हमारा हेडफोन एनिमेट होना स्टार्ट हुआ है। अपना प्ले हेड मैं वहाँ स्टैंड कर देता हूँ और एंड मास्किंग के पॉइंट्स को सेलेक्ट करके मैं ड्रैग करके उसी पे ले आता हूँ। मैं हेडफोन पे बिल्कुल अटैच कर देता हूँ स्टार्टिंग पर, जिससे आपको एनिमेशन कुछ इससे एंडिंग तक आपको बिल्कुल हेडफोन से अटैच होती हुई दिखेगी। एंड इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करके इनकी टाइमिंग सेम कर लेता हूँ। ये सब तो आप भी कर सकते हो बाय यूजिंग की फ्रेम। अब हेडफोन पे हमें डेप्थ देनी पड़ेगी, तो उसके लिए मुझे शैडो स्टूडियो 3 का यूज करना पड़ेगा। तो मैं वो वाला इफेक्ट इसमें डाल देता हूँ और उसमें उसकी डायरेक्शन को लेफ्ट की तरफ करके और उसका ओपेसिटी कम कर देता हूँ। और एक बार मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा है ये शैडो आपको स्टार्टिंग के एनिमेशन से भी दिख रही होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, शैडो स्टूडियो 3 के ऑप्शन में जाएंगे, उसका नाम है ओपेसिटी एंड कलर एंड उसमें ओपेसिटी स्टार्टिंग की फ्रेम 0 एंड लास्ट वाली की फ्रेम 52। तो इससे वो 0 to 52 एनिमेट होता हुआ जाएगा। अब मैं कैमरा के नीचे वाले रेज वाले लेयर पर जाता हूँ और उसमें ऐड करता हूँ मैं ड्रॉप शेडो उसमें ऐड करता हूँ ताकि उसकी शेडो डार्क हो। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरह लगे वो, और उसी शेडो को कॉपी करके मैं सभी रेज वाले लेयर में ऐड कर देता हूँ ताकि सभी रेज को डार्क कर सकूँ। और मैं आपको यहाँ तक एक बार एनिमेशन दिखा देता हूँ जो कि मुझे तो काफी अच्छी लग रही है। सो नेक्स्ट हम इस ऑडियो वेव को बनाना सीखते हैं। उससे पहले मैं सभी लेयर्स को लॉक कर लेता हूँ और उनको क्लोज कर लेता हूँ ताकि वो इंटरप्ट ना करें। और उसके बाद मैं एक सॉलिड लेयर क्रिएट कर लेता हूँ एंड उस सॉलिड लेयर को सेलेक्ट करके आपको इफेक्ट सर्च करना है ऑडियो, एंड ऑडियो सर्च करते ही आपका आ जाएगा ऑडियो स्पेक्ट्रम नाम से इफेक्ट आ जाएगा। देन आप उसको सेलेक्ट कर लेना एंड आपको इसमें से बस कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। जैसे कि आपको ऑडियो स्पेक्ट्रम में ऑडियो लेयर दिख रही होगी, उसमें फर्स्ट ब्लॉक को ओपन करते ही मैं इसे अपने वॉइस वाली लेयर से
कनेक्ट कर लेता हूँ। और इतना करने के बाद आप देखो इसमें क्या चेंजेस आए हैं। यस, आपको इसकी ऑडियो वेव दिख रही होगी। एंड देन मैं इस सॉलिड वाली लेयर को उसी शेप के ऊपर कर देता हूँ जिस शेप के ऊपर मुझे इसे रखना है। एंड उसका ट्रैक मैटे मैं लेके अपने शेप वाले पे कर देता हूँ, क्योंकि जिस टाइप से वो एनिमेट हो रहा है हाफ बाय हाफ, तो वो उसके अंदर ही विजिबल हो। और इतना होने के बाद हम उस पर डीप ग्लो ऐड कर देते हैं ताकि वो कुछ ग्लो लगे, और डीप ग्लो को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। और हाँ, इसे नल से पेरेंट भी करना है। नाउ प्रीमियम प्रो के सीक्वेंस को स्क्रीनशॉट लेके मैं उसे पीएनजी में कन्वर्ट करके यहाँ ले आता हूँ। फर्स्ट उसमें सीसी टोनर ऐड करने के बाद उसे एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड सेकंड उसमें शैडो स्टूडियो 3 डाल के उसे एडजस्ट कर लेता हूँ। नाउ अब मैं शेप टूल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं मास्किंग करूंगा। तो मैं इसे कुछ स्क्वायर टाइप से कुछ इस तरह मास्क कर लेता हूँ। मैं टाइमलाइन वाली लेयर का प्रीकॉम कर लेता हूँ। और याद रखें, आप प्रीकॉम ऊपर वाला सेलेक्ट करना एंड प्रीकॉम में एंटर होके इसे लेफ्ट टू राइट की तरफ एनिमेट कर दूंगा। लाइक पोजीशन से उसमें लेफ्ट से लेकर राइट तक एनिमेशन डाल दूंगा। अब मेरे पे एक साइड शैडो के लिए एक पीएनजी थी, लाइक मैं उसे यूज करता हूँ। आई थिंक मैं लेफ्ट की तरफ रखूंगा तो कुछ ऐसा लगेगा लाइक वो उसके अंदर से निकल रहा है। ये पीएनजी कुछ शैडो वाली है। अब मुझे उसमें क्या करना है, लाइक मैं उसमें स्केल में की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ और उसको क्या करूंगा, लाइक मैं अनलॉक करके इसको की फ्रेम के साथ राइट वाली डिग्री को कम कर लूंगा ताकि स्केल में एक एनिमेशन टाइप लगे, लाइक वो छोटे से बड़ा होता हुआ दिखे। एंड एज यू सी कि आपको ये शेडो अभी कम लग रही होगी, तो मैं इसका एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ। और अब ये कुछ डार्क जैसे हुआ है और मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके थोड़ा आगे की तरफ ले आता हूँ ताकि ये पहले ओपन हो। स्केल के एनिमेशन टाइप वो पहले ओपन होंगे और देन वो अपने हमारी टाइमलाइन वाली जो है सारे पार्ट वो एनिमेट होते हुए आएंगे, लाइक वो पोजीशन की तरह राइट की तरफ होते हुए आएंगे। और इन दोनों शेडो लेयर वाले में से मैं ऊपर वाले को नीचे वाले से पेरेंट कर देता हूँ। नाउ अब मुझे ये शेडो अपने राइट तरफ भी चाहिए जहाँ वो उसकी एंडिंग हो। हमारी जो लेयर है वो एक टाइप से हमारे शेडो से निकला है एंड राइट में एक वो क्लोज करते हुए शेडो के अंदर ही चला जाएगा। तो इसलिए मैंने इसकी कॉपी करके मैं आगे की तरफ ले आया हूँ और उसकी एनिमेशन टाइमिंग को एडजस्ट कर लेता हूँ। और उसको मैं क्या करूंगा, लाइक और ऊपर वाली शेडो के मैं लेयर पर जाकर राइट क्लिक करूंगा एंड ट्रांसफॉर्म में जाके हॉरिजॉन्टल कर लूंगा ताकि वो फ्लिप हो जाए। और ऐसे ही सेम ऊपर वाले लेयर को भी मैं ऐसी ट्रांसफॉर्म में जाके उसे फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लूंगा ताकि दोनों लेयर लेफ्ट की तरफ फ्लिप हो जाए। एंड दोनों पेरेंट वाले लेयर को सेलेक्ट करके लॉक कर देता हूँ और उसके नीचे वाले का कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि मुझे इंडिकेट होता रहे कि मैंने इन दोनों लेयर से दोनों को पेरेंट करा है। इसलिए मैं ये वाले कलर डाल देता हूँ इन पे, ठीक है। देन मुझे क्या करना है, अब इन तीनों के साथ पेरेंट वाले लेयर को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है हमें ब्राउन वाले लेयर को एंड नीचे वाला जो हमारा मेन है टाइमलाइन वाला उसे सेलेक्ट करके मैं उसे कुछ नीचे की तरफ ले आता हूँ। और वो एनिमेशन मेरे को नीचे की तरफ चाहिए तो मैं उसे नीचे की तरफ रख देता हूँ अभी। और ये सारा एनिमेशन होने के बाद मैं SFX वाले टेक्स्ट लेयर को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और मैं इसे ड्रैग करके मैं इसे ऊपर की तरफ कर देता हूँ। और इसमें टेक्स्ट चेंज करके मैं प्रो साउंड डिजाइन टाइप कर लेता हूँ। एंड इसमें भी सेम शैडो स्टूडियो 3 ऐड कर लेता हूँ शेडो के लिए और इसकी लोकेशन मैं यहीं रखूंगा। और मैं शेडो स्टूडियो के थोड़े ओपेसिटी वगैरह को चेंज कर देता हूँ और उसे लाइट कर लेता हूँ ताकि वो अच्छा लगे। और हाँ, मैंने इसमें एनिमेशन कंपोजर से टेक्स्ट एनिमेशन ऐड कर दिया है ताकि वो टाइप राइटिंग जैसे एनिमेट हो। और इतना सब चेंज करने के बाद अब मैं फोल्डर वाली पीएनजी को भी ऐड कर लेता हूँ और उसे ड्रैग करके अपने टाइमलाइन में ले आता हूँ। और डोंट वरी, ये सारी पीएनजीज वगैरह मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आप भी इन सबको यूज कर सको। और मैं पेन बिहाइंड टूल को सेलेक्ट करके इसका एंकर पॉइंट को मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ, लाइक कुछ इतना तक कर देता हूँ। और हमें ये एंकर पॉइंट को थोड़ा फोल्डर से नीचे ही रखना पड़ेगा और क्योंकि मैंने जो एनिमेशन सोची है वो ऐसे ही रोटेशन वाली है इसलिए। अब मैं पोजीशन, स्केल और रोटेशन को ऑन कर तीनों में मैं की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ और इन सबको आगे ट्रैक कर लेता हूँ ताकि ये जो पोजीशन हमारी फाइनल रहे। और आगे स्टार्टिंग में जाके रोटेशन को थोड़ा बढ़ा के 41 कर लेता हूँ अभी और स्केल को 0 रख देता हूँ। नाउ अब तुम देखो ये कैसे एनिमेट हो रहा है। और सभी की फ्रेम को सेलेक्ट करके मैंने इजी ऐड कर लिया। एनिमेशन कंपोजर में जाके इस वाली लेयर में मैं इसमें गॉसियन ब्लर इनकी तरफ से डाल देता हूँ। अब मुझे इसमें सीसी टोनर इफेक्ट ऐड करना है और इसका कलर मैं इसी थीम में ले आता हूँ लाइक मैं। और उसके बाद मैं टेक्स्ट में जाके और उसके इफेक्ट कंट्रोल में मैं चेक करूंगा कि मैं शैडो स्टूडियो 3 को कॉपी कर लेता हूँ और अपने फोल्डर पीएनजी वाले में ऐड कर लेता हूँ। और उसमें हमें थोड़ा बहुत चेंजेस करना है, जैसे कि आपको भी शैडो दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा नीचे करूंगा। एंड सबको बंद करने के बाद अब को लेंथ सॉफ्टनेस को 7 कर लेता हूँ और शैडो लेंथ को मैं थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ। अभी इतना ही रहने देते हैं और इसमें मैं इसकी एनिमेशन देखता हूँ तो अभी कुछ आइकन ये बड़ा सा लग रहा है। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, लाइक मैं सारी की फ्रेम को सेलेक्ट कर लूंगा और किसी एक पॉइंट पे भी खड़े होके, लाइक मैं पोजीशन जैसे छोड़ रहा हूँ तो मैं पोजीशन पे खड़े होके ऐसे हमारे की फ्रेम्स बिगड़ते नहीं है।
और इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं अपने इंस्टाग्राम की शॉर्ट पर। अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो वहाँ पे भी जाके फॉलो कर लेना। अब मैं ये फोल्डर वाली लेयर को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और अब जैसे ही सेम मुझे रोटेशन पे मूव करना है तो मैं R प्रेस करूंगा उसी लेयर पर जाकर और उनको सेलेक्ट कर लूंगा दोनों को, और किसी एक पे खड़े होकर मैं रोटेशन को थोड़ा लेफ्ट की तरफ बेंड करूंगा। लाइक वो हमें मुझे 3 पार्ट में फोल्डर चाहिए जो मैंने एनिमेशन सोची है, उसके लिए मैं इसे थोड़ा लेफ्ट कर लेता हूँ और सेम मैं जिसको सेलेक्ट करना जिसमें मुझे चेंजेस करना है मैं उनको सेलेक्ट करके सभी की फ्रेम को उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर लेता हूँ, उसकी पोजीशन को एडजस्ट कर लेता हूँ। और सेम इस जगह पे ही मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ जो हमें राइट की तरफ ले जाना है। और जैसे कि हमारा नीचे वाले ही में हमें की फ्रेम शो हो रहे हैं डुप्लीकेट करने के बाद, तो मैं इसे ही चेंज कर लेता हूँ एंड इसमें फिर से सभी की फ्रेम को सिलेक्ट करके मैं इनके पोजीशन और रोटेशन को एडजस्ट कर लेता हूँ छोटा, और साइज को भी चेंज कर लेता हूँ। एंड आगे वाले दोनों फोल्डर के शैडो स्टूडियो में जाके मैं इनकी ओपेसिटी को कम कर लेता हूँ 1 बाय 1। एंड इस वाले लेयर पर जाके मैं इसको सबसे पीछे कर लेता हूँ ताकि ये कुछ एक डिजाइन सा बन जाए, 1 बाय 1 वाला एनिमेशन है इसमें। नाउ अब मैं पेन टूल का यूज करके एक लाइन ड्रॉ करूंगा और उसमें मैं फिल को ऑफ कर लेता हूँ, स्ट्रोक को ओपन कर लेता हूँ ताकि हमें स्ट्रोक से वो स्प्लिट टाइप के एनिमेशन आ जाए। एंड लाइक सेम मैं इसी लेयर पर शेप इलिप्स टूल ले लेता हूँ और इसे मास्किंग वाले में चेंज करके मास्क कर लेता हूँ कुछ इस तरह की, ताकि ये एंड में मैं फेदर दे सकूँ। एंड इसी लाइन पर मैं राइट क्लिक करके लेयर स्टाइल में जाऊँगा और विविल एम्बोस ऐड कर लेता हूँ ताकि थोड़ा विविल टाइप का लगे। नाउ मैं इस वाले सर्च बार पे जाता हूँ जहाँ हम लेयर के इफेक्ट सर्च कर सकते हैं। यहाँ तो हम इसे कंट्रोल F से भी कर सकते हैं। मैं इसमें डाल देता हूँ टेपर सर्च करके इसे लेयर के नीचे आपको दिख रहा होगा टेपर आ रहा है। और इतना होने के बाद स्टार्टिंग लेंथ 15 और एंडिंग लेंथ पे भी मैं 15 ही कर देता हूँ। और हमने जो ये स्ट्रोक बनाया है मैं इस वाली लेयर को मैं थोड़ा सा ट्रिम कर लेता हूँ और छोटा करके जहाँ तक एनिमेशन चाहिए उतना रख लेता हूँ। मैं इसमें डालता हूँ ट्रिम पाथ नाम से, हमें इफेक्ट कंट्रोल में भी इसका इफेक्ट मिल जाता है, ना कि हम शेप के अंदर जाके भी सर्च कर सकते हैं। तो ट्रिम पाथ लगा लेता हूँ इनकी तरफ। आप एक बार इस वाली एनिमेशन को भी देख लो, जैसे कि मैंने शेप को ऊपर वाली शेप को कॉपी करके मैं नीचे ऐड कर देता हूँ और उसको एडजस्ट वगैरह करने के लिए लाइक मैं ग्राफिक के अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट कर लेता हूँ और उसमें फेदर ऐड करके मैं फेदर बीट लगा देता हूँ ताकि वो जब वो मतलब हम नल से पेरेंट करेंगे तो राइट की तरफ से हमें ब्लेंड दिखे। जो स्टार्टिंग वाले फेस में मैंने ये डॉट वाली PNG को यूज करा है बैकग्राउंड बनाने के लिए, मैं उसका डुप्लीकेट करके आगे भी ले आता हूँ। लाइक मैं टॉप राइट पे रख देता हूँ, वो हमारे बैकग्राउंड को भी और यूनिक बना देगा। एंड आप इस बार इस लास्ट वाले एनिमेशन को ध्यान से नोटिस करो, मैंने सभी लेयर पे शेप पे क्लोजअप जो हमने फोल्डर को एनिमेट करा था उन सबको जैसे ही वो ओपन हुआ था वैसे ही मैंने रिवर्स कर दिया था उन सबको की फ्रेम ऐड करके। तो आप भी 1 बाय 1 इन पे की फ्रेम ऐड करके वैसे ही रिटर्न ले जाओ। लाइक जैसे ओपन हुए थे एनिमेट होते हुए 0 to 100 तो वैसे ही 100 to 0 एनिमेट कर लो आप की फ्रेम के साथ। फर्स्ट काइंड योर इन्फॉर्मेशन की मैंने ये फॉलो वाला बटन ऑलरेडी बना चुका था बचता हूँ और अब भी अपने वीडियो में ऐड कर देता हूँ। लाइक मैंने उसे ऑलरेडी सेव कर रखा है। और एंडिंग में एडजस्टमेंट सारी करने के बाद और ये सब फॉलो वगैरह लगाने के बाद हमारी ये वाली वीडियो कंप्लीट हो जाती है। सो गाइज ये था आज का ट्यूटोरियल। आई होप आपको पसंद आया होगा और काफी चीज सीखने को भी मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना और पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और कमेंट करके बता दो नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए। एंड इस वीडियो के जो भी डाउट हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो और जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं करा वहाँ डेली टिप्स एंड ट्रिक्स भी चलते हैं, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बी क्रिएटिव।